गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के सकतपुर ढाणी इलाके में डीटीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक मकान को कुछ दिन पहले ध्वस्त कर दिया। आपको पता होगा कि डीटीपी गुरुग्राम में जगह जगह पर अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला रहे हैं, उनको ढहा रहे हैं जो अवैध रूप से मकान बने हुए हैं। सकतपुर की ढाणी में भी एक मकान को डीटीपी विभाग ने ध्वस्त कर दिया और डीटीपी विभाग ने उस मकान को यह कह के ध्वस्त किया कि वो इलीगल बना हुआ है। इन्हें डर ले कब जाओगा भाई, इन्हें डर ले कब जाओगा भाई। भाई मैं अभी बनाऊं मेरे को नोटिस ले लो भाई, नोटिस ना मिले मेरे से भाई, नोटिस दे मोबाइल के बाद। जबकि जिनका मकान था उनका यह आरोप है कि डीटीपी विभाग ने उनको कोई नोटिस नहीं दिया और ढाणी में इसी तरह से सभी के मकान बने हुए हैं। जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि सरकारी विभाग जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ना उनको कोई नोटिस दिखाया गया और ना ही उन्होंने कोई इलीगल काम किया है, जबकि उनका सेपरेट मकान बना हुआ है, ना ही उन्होंने कोई कॉलोनियां काटी हुई है। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार सकतपुर की ढाणी पहुंचे और वहां पर इन पीड़ितों की आवाज सुनी। इस वक्त हम सकतपुर गांव में, जहां प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण पर अपना पीला पंजा चला दिया। बीते दिन जिला प्रशासन के अधिकारी तोड़फोड़ अपना दस्ता लेकर आ रहे और इस जो प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ शुरू की और इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, सकतपुर गांव के बिल्कुल एंट्रेंस पर यह प्रॉपर्टी है और यहाँ पर बाउंड्री हो रखी थी, 2-3 कमरे बन रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन को सूचना मिली कि ये पूर्ण रूप से अवैध बनाया गया है। लेकिन जिला प्रशासन ने जो अपनी कार्रवाई की वो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ आने के बाद किसी तरह के दस्तावेज उनको नहीं दिखाए थे, जिससे कि उनको ये लग सके कि जो कार्रवाई उन्होंने की है ये उचित है। हालांकि इन्होंने जो है इस प्रॉपर्टी को रहन सहन के लिए बनाया हुआ था और लेकिन इनका आरोप है, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनका आरोप है कि जिला प्रशासन ने ये कहकर इस प्रॉपर्टी को ढाया है कि यहाँ पर अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी, जबकि यहाँ साफ आप देख सकते हैं कि किसी तरह से जो है अवैध रूप से कॉलोनी यहाँ डेवलप नहीं हो रही थी। जो भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, क्या कारण था उनका कार्रवाई करने का, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, किस वक्त ये कार्रवाई की गई थी, किस तरह के दस्तावेज जिला प्रशासन की तरफ से दिखाए गए थे। सर, कब ये कार्रवाई हुई थी, कब आपका मकान ढाया? दोपहर में 1 बजे हुई थी। मैं यहाँ पे था नहीं, बड़ा लड़का था, प्रमोद कुमार मेरा नाम है, पिता का नाम रामपाल सिंह है और मेरे पीछे से हुई 1 बजे। मैं था नहीं यहाँ, मैं किसी काम से गया हुआ था। छोटा लड़का, बड़ा लड़का था, माँ थी, मिसिस थी, वो तीनों थी यहाँ और सरपंच साहब थे, ये बंदे थे यहाँ पे। इनके सामने हुआ जो कुछ हुआ, ना कोई नोटिस है ना कुछ है, कोई कागजी कार्रवाई कोई नहीं आया, धड़ाधड़ फोड़ना शुरू कर दी। यहाँ पर जो भी थे सरपंच अगर यहाँ पे थे तो उन्होंने कोई किस तरह के कागजात डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला, नोटिस दिखाओ, मतलब वापस ऑफिस आकर लेना। क्या कारण था कि आपकी जो ये घर है ये ढा दिया गया था जेसीबी के द्वारा? क्या कुछ पूछा था? कुछ तो कोई कारण होगा। कारण तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जलते हैं ये डीसी साहब के लड़के। क्या कारण है, किसके जलने की बात कर रहे हैं आप? ये जो IAS ऑफिसर मेरी बगल वाला है, ये कुछ खुंदा काट रहा होगा मेरे से, इसको छोड़, यहाँ से कैसे छोड़ दूंगा अपने घर को मैं। उसके बाद आपने कहीं कंप्लेंट की इसकी कि बिना जो है दस्तावेज दिखाए उन्होंने आपके मकान पर आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी? भाई तोड़ते रहना, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा तोड़ेंगे। बेटा कारण कुछ नहीं था, हम तो लेट सो रहा था अग्गा। फिर हमने तो एक लड़का का फ़ोन आया, बोले मम्मी आपका मकान टूटने लग रहा है अग्गा। तो मैं यहाँ तक गई, मैं उनको जाकर आगे हाथ पैर जोड़े, मैं को भाई नो बताओ किस कारण तोड़ रहा हो, कुछ तो दो नोटिस पोटिस। बोले हमारा ऑफिस में जाओ, फालतू बात मत करो। फिर मैं को फिर भी बेटा ऐसी बात है, जमींदार का पैसा नो बताओ कहाँ तक आओ, पेट पट्टी बांध के ये पैसा कमाया था मेरे बेटा ने, मैं विधवा वीर बनी हैं, मेरे बेटा ने पेट पट्टी बांध के कराया था गई, आप नू का तरह तोड़ दोगे। मेरे लड़का का मकान बनाया था मैंने, छोटा पोता का रहने खातर, वो रह भी रहा था, पर उस दिन वो नवेड़ा जा रहा था नहीं यहाँ, ना मेरा बेटा था यहाँ गुड़गांव गया था। फिर भी मैं कुछ इन ऐसे करो, आप कुछ प्रूफ ले आओ, फिर तोड़ दियो, हम मना नहीं करा, आप पूरा ना तोड़ दो चीज़ सारा ने, पर प्रूफ दो हमने। बोले प्रूफ जाओ ऑफिस में। फिर मेरा पोता आया बड़ा,
उन्होंने कहने लगे बोले प्रूफ दो, बोले उन्होंने बोले इसको अरेस्ट कर लो, इसको गिरो गाड़ी में। फिर बोले ऐसे कैसे गिरोगे, फिर वो ना बोलने दिया। ये बोले तू मत बोला, मगर बेटा मत बोला, वो नहीं बोलिया, कोई बात नहीं। बोले इसका फ़ोन खोज लो, वो वीडियो बनाने लग गया, तो बोले इसका फ़ोन खोज लो। उसने लेकर मैं आगे खूब रिक्वेस्ट कर ली, मतलब नहीं माने, नहीं बोले हमारे ऊपर तो डीसी को ऑर्डर आ रहा चंडीगढ़ तक, इसको तो हम तोड़ के जाएंगे, अगर आप फालतू बोल जाए यहाँ तो ये जो एक आध बच रहा है इसको भी तोड़ेंगे। अब किस तरह की प्रार्थना आप किससे करेंगे ताकि आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो घरों में? आगे करांगा अधिकारी से, अगर इनने कुछ नहीं करो, ऊपर वाला ने हमारे साथ, मैं जिसने ये मेरा मकान तोड़वाया है डीसी ने चंडीगढ़ से, मैं उसका ही मकान में ले जाकर अपने परिवार ने जहर खाऊंगी, या मुझे न्याय मिलना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ आपसे। या मुझे न्याय मिले या नहीं, फिर मैं वहीं जाकर मैं अपना परिवार ले जाऊँगी, वहीं उसी का घर में जाकर वो खाऊंगी जहर। वो मेरा सगा तायसरा का लड़का है, वो पोता जो है वो मेरा सगा तायसरा का पोता है। हमारी जायदाद है, दादा लाई थी मेरा लड़का की, अपनी दादा लाई में बनाई थी। अगर वह अवैध है तो मतलब ये पूरी ढाणी दादा लाई में बन रही है, पूरी ही ढाणी अवैध है, फिर ना समझ लो। तो फिर सबका ना तोड़ो, मेरा ही अकेली का क्यों तोड़े? मेरा लड़का अकेले दिखे, उसका बाप नहीं तो सिर पे, इसलिए तोड़ दिया है। वो अपना पावर की गलती इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी गरीब ने नहीं सतावेगा न बताओ। हमारी आत्मा 3 दिन होगा हमारा चूल्हा नहीं चढ़ा है। इनका यही कहना है कि जो जब इन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही बर्ताव था कि अगर आप जितने हमसे जो पूछताछ करेंगे, कोई या दस्तावेज मांगेंगे, तो उतने हम मकान को जो ढहाते चले जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास यहाँ पे सकतपुर ढाणी के जो सरपंच हैं ये हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या इनके सामने जो है वो कार्रवाई की गई थी, इनसे क्या बातचीत हुई अधिकारियों की। सर, जब ये मकान ढहाया गया था तो आपने क्या जो है प्रार्थना की थी? जब मैं यहाँ पर आया तो 2 कमरे ढा दिए थे उन्होंने। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने ये पूछा भाई इसमें कारण तो बताओ, आप किस कारण से तोड़ रहे हो आप। लेकिन उन्होंने हमारे कोई कारण नहीं बताया, ना ही हमारी कोई सुनी, ना ही कोई नोटिस दिखाया हमारे को, और तोड़ते चले गए सीधे वहाँ तक तोड़ दिया सीधे उन्होंने। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी, इस पर आपने क्या सफाई उनको दी? आप सरपंच हैं गाँव के, किस तरह से इस चीज़ की आपने बात हमारे से पूछी नहीं उन्होंने, ये बात हमारे को पूछी नहीं उन्होंने कि भाई कॉलोनी बसाई जा रही। कॉलोनी आप देखते हो कहाँ पर बताओगे? कॉलोनी यहाँ पर, कॉलोनी की तो बात हमारे सामने आई नहीं बिल्कुल भी। गांव के सरपंच हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ किसी भी तरह से जो है अवैध रूप से कॉलोनी नहीं बसाई जा रही थी। ये प्रशासन का झूठा आरोप है कि अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। सर, सकतपुर की ढाणी जो कि प्रशासन कहना है कि एग्रीकल्चर लैंड में जो है आप रहने के लिए नहीं बना सकते, और जो ढाणी है पूरी सकतपुर गाँव की, यहाँ पर सब रहवास जो है खेतों में ही हुआ है, इसके लेकर बात भाई ये दादा लाई ज़मीन है और एग्रीकल्चर लैंड है, कोई कॉलोनी नहीं, कुछ नहीं। एक बच्चा वहाँ रहता, दूसरे के लिए ये तैयार की थी। अब इसको तोड़ गए, प्रशासन सुनता ही किसी की नहीं। पता लेकर आपने किसी अधिकारी को कंप्लेंट की अगले दिन? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं की। और जो है ना, हम तो इस चक्कर में रह गए कि यार ये हो क्या रहा है। ज़्यादा बोलने पे कहते हैं घेरो गाड़ी में ले चलो। आप बता रहे हैं कि जो प्रशासन के अधिकारी आए थे उन्होंने सुनी नहीं और मकान को ढहाना शुरू कर दिया, तो अब क्या आगे कार्रवाई करेंगे? अब मकान को दोबारा से खड़ा करने के लिए, बचाने के लिए आगे इस तरह की दोबारा कार्रवाई ना की जाए? भाई बिल्कुल हम कार्रवाई करांगे, बिल्कुल 100%। सरपंच साहब, आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे आगे ताकि इस तरह का मामला जो है दोबारा से गांव में ना हो? देखो जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कम से कम 60 के 100 घर कम से होंगे गाँव से मिला के यहाँ तक जो ढाणियों में बसे हुए हैं। अगर ऐसे तोड़ने के तो फिर यहाँ कहाँ बस पाएंगे हम? अगर ऐसे तोड़ने लगे तो कहाँ बस पाएंगे फिर हम यहाँ पर? आगे आपकी कार्रवाई किस तरह की होगी? आप गांव के प्रधान हैं, किस तरह से बचाव करेंगे इनका? बचाव हम ये करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हम सरकार से अपने गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ ऐसे नहीं किया जाए। सरपंच साहब का भी यही कहना है कि वो सरकार से गुहार लगाएंगे, अधिकारियों से गुहार लगाएंगे, इस तरह की कार्रवाई जो गांव वालों पर दोबारा न की जाए। और जहां तक बात है अवैध कॉलोनी बनाने की, यहाँ पर किस तरह की अवैध कॉलोनी नहीं बनाई गई है, जैसा कि सरपंच साहब का कहना है। और प्रॉपर्टी ओनर का जो है वो उनका यही कहना है कि वो केवल यहाँ पर रह रहे थे, किसी तरह का वो अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी नहीं बसाई जा रही थी। अधिकारियों से उनकी यही अपील थी कि अगर वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी, वो अपनी जगह पर अगर सही हैं, तो क्यों उन्होंने उसके जो है लेटर नहीं दिखाए थे, ये नोटिस क्यों नहीं दिया गया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अवैध रूप से बनाई गई है। आगे क्या कार्रवाई होती है, गांव वाले इस पर क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।